नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वनाथ और आप देख रहे हैं विश्वनाथ रिएक्शन चैनल। तो पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान का वाक़या हुआ था उस पर बड़ी खबर आई है। तो भाई बलूचिस्तान में महारंग बलोच ने प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट में जो बलूचिस्तान में जो जापर एक्सप्रेस में मारे गए थे बलूची बेले के लड़ाके, तो उनके ऊपर महारंग बलोच उनको लगा कि हमारे 10-10 20-20 साल से जो गायब हुए लड़के वो तो नहीं उनमें शामिल। तो महारंग बलोच का प्रोटेस्ट का एक ये था वाक़या कि हमारे जो लड़के 10-20 सालों से गायब है वो उनमें तो नहीं, क्योंकि पाक आर्मी ने चुपके से उनको दफना दिया गया। वो कौन थे क्या थे उनका डीएनए मैच करने को कहा गया। उसके ऊपर महारंग बोलस ने प्रोटेस्ट किया। तो भाई प्रोटेस्ट पे बैठी थी तो आर्मी आई और आधी रात में 2-3 बजे उनके प्रोटेस्ट के ऊपर धावा बोल दिया पाकिस्तानी आर्मी ने, और वाटर कैनन और गोलियां चलाई गई और वो बालों से खींचा गया, उनको मारा गया। औरतों को, सब औरतें बैठी थी तो उनको मारा गया। तो भाई इतना अत्याचार करते हो पाकिस्तानी आर्मी, तो अत्याचार इतना करोगे कि क्या सोचो भाई कि उनके माँ बहन जो बेटे मेरे जैसा और कोई घर वाला बेटा है, माँ बहन कोई भी बेटी हो, तो उनके बाल खींचे जाएंगे, डंडों से मारा जाएगा। तो मैं क्या सोचूंगा भाई? मैं तो यही सोचूंगा ना कि भाई आप तो बीएलए में ही जाना है और पाक आर्मी को सबक सिखाना है, ये सोचूंगा ना। तो भाई महारंग बलोच को जो प्रोटेस्ट कर रही थी, पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है तो इनमें सब बीएलए में जाते हैं, दहशतगर्द है, इनके लिए प्रोटेस्ट कर रही है। तो भाई ये आधी रात में आए 2-3 बजे और महारंग बलोच के ऊपर गोलियां चलाई गई, वाटर कैनन चलाया गया, गैस के गोलियां चलाई गई, स्ट्रेस फायर किया गया। तीन में से तीन तीन जाने चली गई। उनमें से एक 13 साल का लड़का था, उसकी भी मौत हो गई। तो भाई इतने अत्याचार करते हो तुम लोग, तुम उनके घरों में जाते हो, ऐसे ही लोगों को उठा लिया जाता है, फिर चुपके से दफना दिया जाता है। ये लोग इधर ढूंढते ही रह जाते हैं, हमारे जो घर वाले कहाँ गए, कहाँ गायब हो गए। तो ये आर्मी की इतना अत्याचार करती है ये आर्मी, ना उस उधर पाकिस्तान में ना अदालत चलती है, ना कुछ पुलिस पुलिस लेकर जाता है, ना कोई अदालतों में सुनवाई होती है। सीधे आर्मी उठा कर लेकर जाती है, गोली मार देती है, फिर बाद दफना देती है, फिर गायब। ये लोग प्रोटेस्ट करते ही रह जाते हैं। तो भाई इतना अत्याचार करोगे तुम उन लोगों के ऊपर, तो क्या वो लोग तुम्हें आरती थोड़ी उतारेंगे? वो लोग तुम्हें तो ऐसे ही सुसाइड बॉम्बर बन जाते हैं ना, ऐसा भी मार डालते हो तुम लोग घरों से उठाकर। तो वो लोग भी भाई अब उन्होंने सोच लिया है। मैं मानता हूँ मैं मानता हूँ उन लोगों को, बहुत बहादुर कौम है बलूचिस्तान वाले बलूच लोग, बहुत बहादुर बहादुर है वो लोग। वो भाई अब निकलते हैं ना, सर पर कपन बांध कर निकलते हैं भाई। तो अब इतने खुकार हो गए वो लोग ने सोच लिया है कि भाई ये औरतों को भी नहीं छोड़ते, ये औरतों को भी मारते हैं, बाल पकड़कर घरों से निकाल लेते हैं, कभी प्रोटेस्ट में हम लोगों को मारते हैं। तो ये पाकिस्तान बोलते हैं हमारे यहाँ आज़ादी है, प्रोटेस्ट की सबकी आज़ादी है। तो भाई वो बैठे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे अपना, शांति करो। तुम लोग आधी रात में गए और उन लोगों के ऊपर गैस कैनल की फिर बाद में वाटर कैनल चलाया गया, डंडों से मारा गया, उन लोगों को बाल खींचकर सड़कों पर घसीटा गया। फिर मोहरन बलस को अरेस्ट किया गया, कौन सी जेल में ले गए तो भाई किसी को पता नहीं, उनका अभी तक कहाँ ले गए कोई नहीं बता रहा है पाकिस्तान में। तो ऐसे ही करते हैं आर्मी के लोग, पाकिस्तानी आर्मी के लोग उठाते और अपनी आर्मी के खुफिया का है इसका इनका वहाँ लेकर जाते हैं, फिर बाद में गोली मार दी जाती है या चुपके से दफनाया जाता है। तो उनका प्रोटेस्ट का मतलब यही था कि जो जहाँ पर ट्रेन हाईजैक की थी उनमें जो बेले थे, उनमें जो लड़ाके मारे गए उनमें से इन लोगों ने चुपके से दफना दिया। और ये मैटर था भाई। तो मोहरन बोरस का कहना था कि हमारे 10-20 सालों से गायब हुए लड़के, हमें लगता है कि इनमें इनमें शामिल हो गए या नहीं। तुम वो दफनाए हुए लाशें निकालो और हमें बताओ, डीएनए टेस्ट करो और हमें बताओ, हमें दिखाओ। तो ये बात हो रही थी भाई, ये प्रोटेस्ट चल रहा था। तो पाकिस्तानी आर्मी को लगा हमारी पोल खुल जाएगी, तो इनके वजह से इन लोगों ने इन प्रोटेस्ट के ऊपर, औरतों के ऊपर धावा बोल दिया, कभी बाल खींचकर मारा, बहुत मारा गया भाई।
तो उनमें 13 साल का लड़का भी मारा गया। 13 साल का लड़का, इन लोगों को पाकिस्तानी आर्मी अभी अभी भी नहीं सुधर रही है। ये बलूचिस्तान अब नहीं छोड़ेगी भाई। ये क्यों सुसाइड बॉम्बर बन रहे, ये पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान सरकार को समझ नहीं आ रहा है। ये बातचीत नहीं कर रहे हैं। ये जितना अत्याचार करेंगे इतना उतना ही इनको नुकसान होने वाला है। तो अब 13 साल का लड़का तो मर गया, तो अब ये क्या करेंगे? अब सुसाइड बॉम्बर है, ऐसे भी मार रहे, वैसे भी मार रहे। आप सर पर कफन बांधकर इनको उड़ाएंगे भी। और इनके डर से कई सैनिकों ने, कई पुलिसों ने इस्तीफा दे दिया भाई पाकिस्तान में। तो मोहरन बुलच के राय पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताना, और शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।